क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि निम्न की समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे समीकरण दिया हुआ है। 6 का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि 4x3 5 और ये y1z5। हमें एक्स वाई जेड के मान इसमें ज्ञात करने हैं। तो हमें एक्स वाई जेड मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि दोनों पक्षों में आव्यूह के गुणांकों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में संगत आव्यूह गुणांकों की तुलना करते। अपनी भाषा भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे एग्जाम में लिख देना। चलिए, तो एक्स के समान हमारी यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है, 1 है। वाई के समान हमारी वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। चलिए, जेड इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई है, जेड इक्वल टू वैल्यू हमारी दी हुई है 3। तो ये एक्स वाई जेड के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सो गाइस, स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 5 + जेड है, सेकेंड स्तंभ में है। ये 2 है, ये एक्स वाई है, इक्वल टू दिया हुआ है 6 5 2 8 दिया हुआ है। तो इसमें भी दोनों पक्षों में समान संगत गुणांकों की तुलना करने पर आव्यूह में, तो संगत गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए, हम लिख भी देते हैं कि दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, चलिए, तो दोनों पक्षों में तुलना कर देते हैं। तो x प्लस वाई के समान हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 6। तो चलिए, यहाँ से x या y किसी का एक हम मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम x का मान अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का y। इक्वेशन क्या डाल देंगे, फर्स्ट। अब इसकी तुलना कर लेंगे, y 5 + जेड की। चलिए, 5 + जेड की क्या हो जाएगी, 5 + जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है। तो 5 को उधर पक्षांतर यदि हम कर देंगे तो 5 - 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब एक्स वाई की तुलना करेंगे तो यहाँ ही चलो लिख लेते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ 8 है। एक्स वाई इक्वल टू 8। चलिए, इसमें हमें इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू प्राप्त होगी। इसको हम इक्वेशन सेकेंड डाल देते। तो यहाँ से समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में चलो रख देते हैं। चलिए, समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ, तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या है, 6 माइनस वाई है, और ये y दिया हुआ है इक्वल टू क्या है, 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6y - y² इक्वल टू क्या है, 8। चलिए, माइनस का पहले पक्षांतर कर लिए, बाद में गुणा करें। तो 6y है -y² है, इधर 8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए, क्या हो जाएगा, माइनस के अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो, सबसे पहले हम y² लिख देते हैं। तो y² हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए, गुणनखंड करने तो आते होंगे, क्लास 12th में पढ़ने लगे हो। तो क्या है, गुणा करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने से
6 आना चाहिए, उस वो भी माइनस के, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6, लेकिन माइनस के आना चाहिए, तो माइनस के दोनों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y² है माइनस क्या है 4y है माइनस 2y है प्लस क्या है 8 है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। चलिए इन दोनों से क्या हमारा कॉमन है जाएगा, तो y², चलिए y हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, y माइनस क्या है 4 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस क्या है 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 है। तो y माइनस 4 है और ये y माइनस 2 है इक्वल टू क्या हो गया 0 है। तो अलग अलग हम शून्य कर लेंगे, तो अलग अलग शून्य करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और ये एक वैल्यू ये है y-2 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारी x y z की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी जाएगी, x का मान अभी नहीं निकला तो x का मान हम रख देते हैं, तो x का चाहे जो भी मान रख लीजिएगा, चाहे y बराबर 2 रख दो या y बराबर 4, चलिए y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, और y बराबर 2 आप लोग रख सकते हो, उससे भी एक आंसर आ जाएगा। चलिए हम 4 रखे दे रहे तो 4 यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 ये है x बराबर है 6 माइनस का y, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो चलिए क्या आ जाएगा हमारे रखने से यहाँ पर, चलिए तो क्या आ जाएगा, x इक्वल दिया हुआ है 6 माइनस 4, तो x इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी 2। तो सभी का x का मान प्राप्त हो गया, y का मान ये प्राप्त हो गया, z इक्वल टू हमारा 0, तो यही हमारे तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए थर्ड पार्ट इसी के आते हैं इसी, चलिए चलिए थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये दूसरी पंक्ति में है x प्लस जेड है y प्लस जेड है 9 है 5 है 7 है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तुलना कर लेंगे, इसमें भी लिख लेंगे। चलिए तो हम सीधा लिखे दे रहे x प्लस वाई है प्लस जेड है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 है, इक्वेशन क्या डाल देंगे फर्स्ट, फिर क्या है x प्लस जेड है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 है, इक्वेशन क्या डाल देंगे सेकेंड, और ये y प्लस जेड है इक्वल टू क्या है 7, इक्वेशन क्या डाल देंगे थर्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, y प्लस जेड बराबर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, या 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, या x प्लस जेड की यहाँ वैल्यू रख दो या वैसे सॉल्व कर लो जैसे समझ में, चले वैसे ही हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, चलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस घटा देते हैं, चलो माइनस माइनस, ये एक्स एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, क्या बच जाएगा वाई, वाई इक्वल टू 9 में 5 घट जाएगा, क्या बचेगा 4, तो वाई बराबर 4 हमारा ये हो जाएगा वाई की वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं, एक्स वाई की और वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो वाई का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 3 में, तो हमें जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए y का मान 3 में रख देते हैं, तो y की जगह चलो 4 रखना है, 4 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7, तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू हमारी क्या है 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या प्राप्त हो गई 3। चलिए z की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हो गई 3, तो हम लिख सकते हैं कि z बराबर क्या वैल्यू आ गया हमारा आंसर 3। इसके बाद z का मान समीकरण रख दीजिए समीकरण 2 में,
तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक्स की। चलिए कोई बात नहीं, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या है 3 है इक्वल टू क्या दिया 5, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो तीनों हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये जेड की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये हमें वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो राइट आंसर एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त हो चुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये आप लोगों के सामने आ गया है। समीकरण दिया हुआ है ए माइनस बी है, 2a माइनस बी है और ये 2a प्लस सी है, 3c प्लस डी है इक्वल टू -1 0 5 13 दिया हुआ है। से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। चलिए सेम बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, समान गुणांकों दोनों पक्षों में अवयवों के संगत गुणनखंडों की संगत अवयवों की तुलना करने पर। चलिए संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल क्या है -1 है। इक्वेशन क्या डाल देंगे फर्स्ट, इसी के समान। चलो इसकी तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। इक्वेशन क्या डाल देंगे सेकेंड, राइट। चलिए इधर हम साइड में इसकी भी तुलना करके लिखे रहे तो क्या है कि 2a है प्लस सी दिया हुआ है इक्वल टू क्या है 5। चलिए इक्वेशन क्या डाल देते हैं थर्ड। चलिए तो क्या हो जाएगा 3c है प्लस क्या है डी है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 है। इक्वेशन क्या हो जाएगा 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते फिर इन दोनों को चलो सॉल्व कर लें या वैल्यू प्रूव कर दीजिए। तो क्या है ए माइनस बी 2a प्लस है। चलिए दोनों को सॉल्व करें, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं तो क्या दिया हुआ है a माइनस बी बराबर -1 है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलिए माइनस प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो गया तो ये हमारी क्या आ जाएगी, माइनस क्या है a है इक्वल टू क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी +1 आ गई। a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई +1 प्राप्त हो गई। चलिए a का मान समीकरण 1 में रख दो, b का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 -1 तो माइनस बी इक्वल टू क्या है माइनस, तो ये कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b का मान क्या हो गया 2 हो गया। चलिए इसके बाद ए और बी के प्राप्त हो गया, तो ए और बी के प्राप्त होने के बाद ए का मान इसमें रख दें, समीकरण 3 में सी का मान प्राप्त, जब सी की वैल्यू आ जाएगी इसमें रख देंगे, डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए आते हैं तो लिख लेते हैं ए बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में चलो रख लेते हैं, समीकरण 3 है क्या है 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है प्लस सी रख देते हैं इक्वल टू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू क्या है 5। चलिए पक्षांतर कर देते हैं, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू क्या है 3 है, सी इक्वल टू क्या है 3 है। चलिए सी की वैल्यू समीकरण किस में रख दें 4 में। चलिए सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 थोड़ा देख लेते हैं 3c। चलिए 3c
3 सी की वैल्यू क्या है 3 है प्लस क्या है डी है इक्वल टू क्या है तो 3 त्रिका 9 है प्लस डी है इक्वल टू क्या है 13। तो चलिए क्या है डी इक्वल टू क्या है क्या 13 माइनस 9 है तो डी इक्वल टू क्या है 4। तो डी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 4 प्राप्त हो गई। तो ए बी सी डी सभी के मान प्राप्त हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन के सामने चलिए आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए अवयव चिन्ह है ए आई जे बंद है एम क्रॉस एन या एम इंटू एन अपना जैसे भाषा में समझते हो तो ये समझ सकते हैं। एक वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव क्या होता है या तो 3 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो या तो 2 पंक्तियां हो 2 स्तंभ हो 4 पंक्तियां हो 4 स्तंभ हो 5 पंक्तियां हो 5 स्तंभ कुल मिला के हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए समान होनी चाहिए उसे हम वर्गाव्यूह कहते हैं। तो इसमें क्या है एम में एन एन बड़ा हो है एम एम क्या है छोटा है तो बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता हमने क्या बताया एम बड़ा नहीं हो सकता एन छोटा नहीं हो सकता एम बराबर क्या है एन या एन में से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया एम बराबर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए समान। तो पंक्तियों के स्तंभों की संख्या इसमें क्या है समान है चाहे एम बराबर एन लिख लो चाहे एन बराबर एम मान लीजिए 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 कोई भी हमारा होगा जब तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंटों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सॉरी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग में समान है। उसका क्वेश्चन हमने नीचे लिख दिया विकल्प हमने ये लिख दिए हैं। ये दोनों क्या है निम्नलिखित युग में दोनों आपस में क्या है समान। तो समान के लिए हम बराबर का चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं तभी तो हमारे समान होंगे जाके। ठीक है तो इसके विकल्प दिए गए ए बी के मान ये सी के ये डी का मान जो भी आपका राइट आंसर निकलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अभी तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में हम संगत अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो क्या दिया हुआ है जैसे 3x+7 इक्वल टू क्या है 0 3x+7 इक्वल टू 0 दिया हुआ। तो 3x+7 इक्वल टू तो ये क्या दिया हुआ है 3x इक्वल टू क्या -7 है x इक्वल टू क्या है माइनस का 7 अपॉन क्या है 3 है। तो राइट आंसर हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3 है। चलिए तो हम विकल्प भी चेक करते चलते हैं -7/3 किसी में है क्या इसमें है क्या और इसमें भी नहीं एक्स का मान -7/3 और इसमें भी नहीं माइनस तो हमें एक्स का मान यहाँ कहीं रखने की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं दूसरे चेक कर लेते हैं y इक्वल टू 1 है तो y अरे सॉरी y+1 इक्वल टू क्या दिया हुआ 8 है। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 - 1 पक्षांतर कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो y इक्वल टू 7 किसी में है क्या y इक्वल टू 7 इसमें सी नंबर पार्ट में है लेकिन हमें x की वैल्यू और y दोनों बराबर होनी चाहिए ना। तो चलिए y की तो वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो गई x की वैल्यू और प्राप्त होनी चाहिए -2/3 तो x का चलो इससे हम कर लेते हैं एक और चेक कर लें तो इससे भी चलो हम कर लेते हैं तुलना। तो क्या है 2 माइनस क्या है 3x इक्वल 2 - 3x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 है। तो माइनस का क्या है 3x इक्वल टू क्या है 4 - 2 है। तो क्या है माइनस का 3x इक्वल टू क्या है 2 है। तो क्या आ गया 3x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया -2 अपॉन क्या वैल्यू आ गई हमारी 3 x इक्वल टू -2/3। तो हमारे विकल्प में ये x इक्वल टू क्या -2/3 दिया हुआ है और ये क्या है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो चलिए इसके लेकिन जो मान एक चीज यहाँ देखना होगा x की वैल्यू -2/3 है और ये x की वैल्यू -7 क्या है 3। लेकिन जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी अलग अलग
जो है नहीं आती है। एक्स का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, कोई दो वैल्यू हमारे भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। तो ये y=7 x=-2/3 ये हम आंसर करेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यू हमारे भिन्न भिन्न नहीं, यहाँ सेम वैल्यू अगर हमारी एक्स की आ जाती तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता। अब यहाँ पर और कोई विकल्प, ये -1/3 है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, b क्या है, अरे क्या विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी हमने सॉल्व किया है दोनों में एक्स की वैल्यू अलग अलग आई हुई है। तो इसलिए कभी भी हम जब एक्स की वैल्यू समान नहीं आएगी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसी विकल्प में टिक लगाएंगे। वैल्यू हमारी सेम हो जाती तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाता, करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट, आइए आगे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट के, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।